डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। ये बीम्स के क्वेश्चन जो चल रहे थे उसी की सीरीज में एक और नए टाइप का क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ कुछ इस तरह से दे रखा है, ए और बी, ये एक कोई बीम है ए और डी, ठीक है। ए डी बीम है जिसके ए बिंदु पर ये 20 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है, डी बिंदु पर ये 20 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है, और ये जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है, 15, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, 15 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से ये लोड इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सी बिंदु तक, यानी ए से लेके सी बिंदु तक ये 15 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बिंदु बी पर एक कोई भी सपोर्ट लगी हुई है जिसकी रिएक्शन आर बी क्वेश्चन में दे रखी है, बिंदु सी पर आर सी, ये हमें ज्ञात करनी है। और ए बिंदु से बी बिंदु तक की ये 2 मीटर की दूरी है, बिंदु बी से सी तक की 6 मीटर की दूरी है, और सी से डी तक की 2 मीटर की दूरी है। तो ये लोड जो दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो बिंदु ए से बिंदु सी तक 15 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से फैला हुआ है। तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर नीचे बनाया है। बिंदु ए पर हमने 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स दिया हुआ था वो लगा दिया, बी बिंदु पर रिएक्शन आर बी, बिंदु सी पर आर सी रिएक्शन, और बिंदु डी पर ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, उसको हमने यहाँ शो किया है। और ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बता दी। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है हमारे पास, इसको हमें कुल लोड में, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर अगर बात करें कि कुल भार, ठीक है, कुल भार हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर कुल भार कितनी लंबाई में फैला हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। तो बिंदु ए से लेकर बिंदु सी तक, ठीक है, जो लंबाई है वो 8 मीटर है, यानी 2 मीटर ये और 6 मीटर ये। तो और हमने बताया था यानी टोटल लोड जो हमारे पास जो लोड है वो जिस हिसाब से फैला हुआ है, यानी 1 मीटर लंबाई में 15 न्यूटन का लोड फैला हुआ है। 1 मीटर की लंबाई में 15 न्यूटन का लोड फैला हुआ है, और ये कहां तक जाएगा, 8 मीटर तक। तो कुल लोड हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 गुणे 8, तो 15 अट्ठे 120, 120 हमारे पास ये इतना न्यूटन का जो बल है वो बल हो जाएगा या भार हो जाएगा। और ये भार 8 मीटर की लंबाई तक था, तो 8 मीटर की लंबाई के बिल्कुल बीचों बीच में, है ना, मिड पॉइंट पर ये टोटल लगेगा, यानी पॉइंट लोड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि देखिए ए से लेकर सी तक 8 मीटर है, तो 4 मीटर इधर हो जाएगी और 4 मीटर इधर हो जाएगी, यानी ये लोड जो हमारे पास आएगा वो कुछ हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैंने शो कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 से 20 न्यूटन, ठीक है, 1 से 20 न्यूटन का जो लोड है वो यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर इधर हो जाएगी, ठीक है, 2 मीटर की यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी, ठीक है, यानी 4 मीटर इधर और 4 मीटर की इधर हो जाएगी, ठीक है। देखने में भले ही आपको नहीं लग रही है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 मीटर, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये बिंदु ABCD E मैं मान ले रहा हूँ, कोई बिंदु E है, ठीक है, जिस पर मैंने क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। और बिंदु वो कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट, जिस पर ये लग रहा है, यानी A से लेकर C तक 8 मीटर की दूरी थी, तो 4 मीटर इधर हो जाएगी और 4 मीटर इधर हो जाएगी, इस पॉइंट पर ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए संतुलन के समान प्रतिबंधों का यूज करेंगे, ठीक है। संतुलन के समान प्रतिबंध, सिग्मा x बराबर 0 का कोई यूज होगा नहीं, हम सिग्मा y बराबर 0 से, यानी यहाँ लिख देंगे संतुलन के समान प्रतिबंधों का या समीकरणों का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो हमारे पास वही हम फिर से करेंगे, यानी नीचे से लग रहा है कौन सा फोर्स, आर बी फोर्स, और आर सी वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 120 प्लस 20, यानी ऊपर से केवल यही फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। तो हमारे पास ये आर बी प्लस आर सी बराबर ये 40 और ये 1 से 60, ठीक है, इतने न्यूटन का ये हो जाएगा फोर्स। ये समीकरण नंबर 1 मान के हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं,
संतुलन के समान प्रतिबंधों का अगले प्रतिबंध का यूज करेंगे मूवमेंट का, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, जो दो रिएक्शन हमें आरबी और आरसी हैं, किसी एक रिएक्शन को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिग्मा एम ऑफ, चाहे तो हम देखिए, अब यहाँ पर हमें जो मूवमेंट निकालना है वो इन पॉइंटों पे निकालना है जहाँ सपोर्ट लगी हुई है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में, वहाँ सपोर्ट नहीं दिखाई है, डायरेक्ट रिएक्शन दिखाई है। तो रिएक्शन हमेशा सपोर्ट पर ही होती है। तो बिंदु बी हमारे पास ये बिंदु सी ये है, तो हम बिंदु बी या बिंदु सी किसी एक बिंदु के पड़ता मूवमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बिंदु बी के पड़ता मूवमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, यानी ए बराबर 0। अगर हमारे पास ये फोर्स सिस्टम बैलेंस अगर है तो इस पर सिग्मा एक्स बराबर 0 होगा, सिग्मा वाई बराबर 0 होगा, और तीसरा सिग्मा एम बराबर 0 होगा। ना तो ये छड़ ऊपर नीचे हिलडुल सकती है, ना लेफ्ट राइट हो सकती है, और ना किसी बिंदु के पड़ता है, किसी टेक के पड़ता, किसी सपोर्ट के पड़ता घूम सकती है। ऐसा हम मान के चलते हैं, ये हमारे एजम्पशन होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो सिग्मा एम ऑफ बी बराबर 0 से, तो एम ऑफ बी यानी इस बिंदु के पड़ता अगर हम मूवमेंट निकालें तो सबसे पहले 20 किलो न्यूटन के बल का मूवमेंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। डायरेक्शन हमारे वही रहेंगे, ये हम अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा उसको हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि बिंदु बी के पड़ता ये वाला जो बल है वो इसको इस तरह से ले जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। देखिए बिंदु बी के पड़ता ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स इस छड़ को, आप ये माने इधर कुछ भी नहीं है और बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु बी, ठीक है, और फोर्स जो हमारे पास लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन का कुछ इस तरह से है, 20 किलो न्यूटन का इस तरह से है। तो यहाँ से बिंदु बी से इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएगी। और ये इसको घुमाएगा कैसे, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस ले लेंगे हम, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने मान लिया कि प्लस है। तो मेरे पास जो मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा यानी बल गुणे लंबवत दूरी 2, ठीक है, मूवमेंट आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे मूवमेंट कौन सा, दूसरा मूवमेंट यानी आरबी फोर्स का मूवमेंट। तो आरबी हमारे पास जो है, आरबी जो रिएक्शन है वो आरबी उसी बिंदु से गुजर रही है, इस बल की क्रिया रेखा जिस बिंदु पर हम मूवमेंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी, जैसा कि हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 20 न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे। ये भी किलो न्यूटन में होगा, या मैंने गलती से न्यूटन लिख दिया, सभी किलो न्यूटन में है, तो यहाँ भी मेरे पास ये किलो न्यूटन में ही होगा। अच्छा, न्यूटन मीटर यहाँ पर दिया होगा, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, अभी देख लेता हूँ। न्यूटन मीटर, हाँ ये भी किलो न्यूटन में दे रखा था ये वाला, ठीक है, ये क्या, किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो सभी मेरे पास किलो न्यूटन हो जाएगा, ये भी मेरे पास किलो न्यूटन हो जाएगा, किलो न्यूटन है ना। तो ये किलो न्यूटन में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला 1 से 20 न्यूटन का बल की क्रिया रेखा ये है, और बिंदु बी से यहाँ तक की जो लंबा दूरी है वो 2 मीटर है। तो और ये इसको घुमाएगा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 से 20 गुणे हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु बी से 1 से 20 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा तक की लंबत दूरी 2 मीटर है, बल गुणे लंबत दूरी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो अलग से आप डायग्राम बना के हर एक को निकाल सकते हैं। आरसी की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसलिए प्लस होगा। तो आरसी गुणे बिंदु बी से चाहिए मुझे आरसी की बल की क्रिया रेखा तक की लंबत दूरी, तो बी से यहाँ तक की दूरी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कितनी है, 2 मीटर, और ये 4 मीटर, तो टोटल कितनी है, 6 मीटर। वैसे भी यहाँ पर 6 मीटर ही दे रखी है, तो यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। एक बल और बचा मेरे पास 20 किलो न्यूटन का। तो 20 किलो न्यूटन के जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस की हो जाएगी, यानी 20 गुणे बिंदु बी से इस बल की क्रिया रेखा तक की लंबत दूरी। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 6 और 2 8, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 बराबर 0, ठीक है। सारे मतलब सभी मूवमेंट्स निकल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 40, ठीक है। आर बी ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस में होगा, 12 दूनी 24, 240, और आर सी कितना हो जाएगा, प्लस का 6 आर सी, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, माइनस का 160 बराबर 0। तो 6 आर सी बराबर, ये प्लस के हो जाएंगे यहाँ से, ये इसमें से माइनस का 200, और ये इधर जाके 3 से 60, प्लस का 3 से 60 होगा,
और यहाँ पर RC बराबर 6 छंग 36 इतने किलो न्यूटन, यानी RC का मान आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। RC का मान 60 किलो न्यूटन आ गया तो RC का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है, RC का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो हमें दूसरी रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी RC का मान समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें RB का मान मिल जाएगा, RB, ठीक है, प्लस RC का मान ये आ गया 60 बराबर 160। तो RB बराबर मुझे क्या मिलेगा, इधर माइनस हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। तो मैंने RB और RC दोनों रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और इन दोनों रिएक्शन के जो मान हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन हमने खैर बुक में दे रखा है पॉजिटिव, ये ऊपर की ओर है जैसा दे रखा है। ठीक है, हमें बस ये फाइंड आउट करना था तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी तीव्रता ये इंटेंसिटी दे रखी है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। मतलब इसका मतलब है कि 1 मीटर की लंबाई में 15 किलो न्यूटन का फोर्स फैला हुआ है। और हमें ये टोटल लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, क्योंकि 2 मीटर ये 6 मीटर ये 8 मीटर में टोटल ये वेट जो है वो इसके हिसाब से फैला हुआ है। तो हमें इसका कुल लोड निकालना होता है। तो कुल लोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये और जितनी लेंथ है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 अट्ठे 120, तो 120 यानी कुल लोड आ गया। और वो लोड लगता कहाँ पर है, वो टोटल छड़ की लंबाई है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है 8 मीटर में, तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं लगेगा 4 मीटर इधर हो जाएगी, 4 मीटर इधर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर यह दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, क्योंकि 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई। तो इस पॉइंट पर हमने इसको लोड को लगा दिया। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।